जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैक के तरफ से जो मॉडल क्वेश्चन वेबसाइट में अपलोड किया गया था उसके सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे सेट का पहला क्वेश्चन था वह था एफ एक्स इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स, यह किस टाइप का फंक्शन है। तो यह एक मॉडुलस फंक्शन है और इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जैक के वेबसाइट में जो पीडीएफ अपलोड की गई है वह सेट 1 है। यह वीडियो क्या है, यह पहला सेट है। ये सेट 1 है। सेट 2 भी अपलोड किया गया है जिसकी वीडियो बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था वो ऐसा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और इसके लिए हमें f2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी x है उस जगह पे 2 को पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2 अपॉन 2 प्लस 1 होगा जो कि 2/3 बन जाएगा, और ये सेट में ऑप्शन बी इसका आंसर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह है कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू बतानी है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि -1/2 कॉस के टर्म में कब आता है। तो आपको पता होगा कि कॉस π/3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/2 होती है। कॉस 2π/3 मतलब 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये -1/2 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2π/3 आने पर -1/2 आता है। तो हम इस जगह -1/2 को रिप्लेस कर देंगे cos 2π/3 से, और इसके बाद cos इनवर्स और cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आंसर होगा वो 2π/3 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। सेट में जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो 2π/3 और यह इसका सही आंसर है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है। ठीक है, और ये सेट में जो ऑप्शन π/2 होगा वो इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर किताब में कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स रहा तो भी इसका वैल्यू π/2 ही होगा, और यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहा तो भी वैल्यू उसका π/2 होगा। तो ये दोनों आप नोट करके रख लीजिए, ये किसी और सेट में आ सकता है। फिर हमारा जो सेट में क्वेश्चन नंबर 5 था वो था a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, a इक्वल टू 3 6 5 -4। यदि ये मैट्रिक्स इतना है तो 2a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हम सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8 -8, और ये इसका सही आंसर होगा। और जो सेट में ऑप्शन ए है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, तो सेट 1 का ये 5 क्वेश्चन हो गया। हम आते हैं छठे क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई और 1 1 1। इसकी जो हमें वैल्यू निकाल के बतानी थी। तो ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, और इसमें क्या होता है ना कि हम रो 1 को 1 प्लस 2 के सम के रूप में लिखते हैं। तो जब हम x और y में z जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, y प्लस जेड में x जोड़ेंगे तो भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, जेड एक्स में y जोड़ेंगे तो भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे रो से पहला रो मतलब इससे इससे और इससे x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो उसी तरह मैंने क्या किया, लिख दिया 1 1 1। रो सेकंड जो था जेड एक्स वाई वो एज इट इज़ रहेगा, जेड एक्स वाई। तीसरा जो रो है वो भी एज इट इज़ रहेगा। और इसके बाद जब डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम मैच कर जाते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है।
और इसीलिए 0 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होगा, और इसीलिए हम लोगों को क्योंकि पता है कि किसी भी कांस्टेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 0 होगा, और ये ऑप्शन ए पे दिया गया। और इसे सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। हम सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कॉट इनवर्स एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऐड का साइन दिया। कॉट इनवर्स है एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। +1 और -1 क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा क्वेश्चन है y = cos log x। तो यहाँ पे cos log x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग को पता है कि cos log x का तो कोई डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है, हम इसे x मान लेंगे, और cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -sin log x। और क्योंकि ये log x के जगह पे हम log x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन आंसर क्या होगा -sin log x बाय x, -sin log x बाय x। और सेट में इसका जो आंसर है वो बी दिया हुआ है, मतलब बी नंबर पे हमारा y = cos x का डिफ्रेंशिएशन का सही आंसर है। आते हैं हम लोग 9वें नंबर के क्वेश्चन में। हमारा 9वां क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻ log x। तो यदि आपने लॉग थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि e⁻ log x का वैल्यू होगा x। अगर e⁻ log x स्क्वायर होता तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाता, मतलब e⁻ log में जितना भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 ही आएगा। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मतलब 1 ही आएगा, और 9 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ए है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। y = x, y = x। और जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला अगर आपको पता है, ये इस फॉर्मूला से बनेगा। y⁴ का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है a⁴x log a। तो यहाँ पे a का जगह 2 का यूज किया गया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये फॉर्मूला है, मैं इसे में बता देता हूँ, ठीक है। तो y = x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x log 2, और ऑप्शन सी 10 नंबर का सही आंसर है। तो इसी तरह मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, और इसी के जो बाकी पूरा सेट है इस चैनल पे आपको जल्दी ही मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।